Hello, welcome to our YouTube channel Chemistry with us। FSC पार्ट 1 के चैप्टर 2 को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स या सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने फिल्ट्रेशन की टेक्निक को पढ़ा। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, वो है क्रिस्टलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ए सब्सटेंस। ये भी क्रिस्टलाइजेशन लाइक फिल्ट्रेशन की तरह, क्रोमेटोग्राफी की तरह, सब्लिमेशन की तरह, ये भी एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस की प्योरिफिकेशन के लिए। अ सेपरेशन टेक्निक टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन होता है, उसमें से हम सॉलिड की फॉर्म में अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो होती है उसके क्रिस्टल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हम प्योरीफाई करते हैं, ऑब्टेन करते हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करके। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉलिड को हमने रिमूव करना है सॉल्यूशन में से by increasing its concentration above the saturation point in such a manner that the excess solid separate out in the form of crystals। अब इस डेफिनेशन को अगर हम समझें कि ये क्या है, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले हम एक लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं, उसको हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर कोई सा भी सुइटेबल सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर अपने सोल्यूट को डिज़ोल्व किया नॉर्मल टेम्परेचर पे पहले, और एक सोल्यूशन बना लिया। अब एक सोल्यूशन बन गया। अब हमने क्या करना है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पानी लिया, सादा पानी लिया हमने, उसके अंदर हम चीनी को डिज़ोल्व जैसे करना शुरू। पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, चीनी हमारी सोल्यूट हो गई। चीनी को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करना शुरू कर दें नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो एक पॉइंट आएगा कि जब चीनी पानी के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। फिर अगर हम ऐसे करें कि पानी को हीट करना शुरू कर दें, पानी को बॉयल करना शुरू कर दें, तो जो चीनी जो कि पानी में डिज़ोल्व होना स्टॉप हो गई थी, वो मज़ीद डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी उसको हीट करने पे। तो ऐसे ही हमने इसमें भी हम करते हैं कि एक पहले नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको हम हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। हीट करने से जो सोल्यूट होता है सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक जैसे चीनी पानी के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। और जब वो मज़ीद सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता जा रहा है और एक हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है जो कि हो जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जब हम सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि अब मज़ीद हीट हम कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद सोल्यूट जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। के मतलब सोल्यूट जो है वो अपनी मैक्सिमम हद तक उसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका हुआ है। हमने अपना सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। जब हम उसको सोल्यूशन को बना लेंगे, उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए कूल करेंगे, इज़ देन अलाउड टू कूल। उस सोल्यूशन को हम ठंडा करेंगे, मॉडरेट रेट पे रखकर, टेम्परेचर पे रखकर हम उसको ठंडा करेंगे। जब हम उसको ठंडा करेंगे तो जो हमारे पास उसके अंदर जो हमने सोल्यूट डिज़ोल्व किया था उसके हमारे पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब सॉलिड था पहले, सोल्यूट जो हमारे पास था वो सॉलिड था, हीट करने पे वो सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो गया, लेकिन जब हमने उसको ठंडा किया तो उसके फिर क्रिस्टल्स वो दोबारा सॉलिड की फॉर्म में बड़े प्यारे प्यारे से क्रिस्टल्स उसके बनना शुरू हो गए ठंडा होने पे। मतलब वो दोबारा प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो गया, दोबारा सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और फिर वो जो क्रिस्टल्स होते हैं उन्हीं को हम बेसिकली, वही हमारी प्रोडक्ट होती है, फिर हम उनको प्योरीफाई करते हैं, उनको हम ड्राई करते हैं और वो हमारे पास हम फिर उनको स्टोर कर लेते हैं। तो यही हम उसकी दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ सॉलिड। सॉलिड को हमने रिमूव करना है फ्रॉम द सोल्यूशन, सोल्यूशन में से सॉलिड को किस फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसनट्रेशन अबव द सैचुरेशन पॉइंट।
कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमने सॉल्वेंट के अंदर बढ़ानी है उसके सैचुरेशन पॉइंट से। किस तरह बढ़ाई? हमने उसको हीट करके। इन सच अ मैनर दैट एक्सेस सॉलिड सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इतनी ज़्यादा हमने उसके अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व किया अपने सॉल्वेंट के अंदर कि जब बाद में क्रिस्टल्स बने वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्रिस्टल्स बन सकें। जितना ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर बाद में उतने ही क्रिस्टल्स हमारे पास बनेंगे। हमारी मतलब उतनी प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो ज़्यादा हो गई आएगी। ये हमारे पास एक क्रिस्टल्स का बेसिक ओवरव्यू था कि हम क्रिस्टलाइजेशन में करते क्या हैं, किस तरह हम अपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, के क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फैक्ट दैट solute should be soluble in suitable solvent at high temperature। क्रिस्टलाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर टेम्परेचर जब हम उसको हीट करें, अपने सॉल्वेंट को जब हम हीट करें तो जो सोल्यूट हम अंदर डाल रहे हैं सॉल्वेंट के वो हीट करने से ज़्यादा उसके अंदर डिज़ोल्व हो। इज़ द फैक्ट दैट, अगर हम दोबारा पढ़ें, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फैक्ट दैट सोल्यूट शुड बी सोलबल इन सुइटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। कि मतलब जब टेम्परेचर हाई है, जब हम हीट कर रहे हैं अपने सॉल्वेंट को तो सोल्यूट की ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर डिज़ोल्व होनी चाहिए। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज़ थ्रोन आउट एज क्रिस्टल्स व्हेन इट इज़ कूल्ड। और फिर जब हम अपने सोल्यूशन को ठंडा करें तो ज़्यादा अमाउंट, जितनी अमाउंट डिज़ोल्व हुई है सोल्यूट की उतनी ही अमाउंट क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, बाहर बन, मतलब इतनी ही अमाउंट के सोल्यूट के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं। ये क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि गर्म करने पर सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए, मतलब क्रिस्टल जो हैं वो जो सॉलिड है सोल्यूट है वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए, हल होना शुरू हो जाए। लेकिन जब हम उस सोल्यूशन को ठंडा करें तो वही सोल्यूट जो कि डिज़ोल्व हुआ था वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाए। अब ये हमारे जहन में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक कॉमन सेंस कि सोल्यूट सॉलिड था हमारे पास, मतलब पहले भी सॉलिड था, हमने उसको डिज़ोल्व किया दोबारा, फिर हमने उसके क्रिस्टल्स बना लिए, तो मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो पहले जो सोल्यूट था उसके अंदर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ थी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट भी थी जो हमें नहीं थी चाहिए। जब हम ये सारा उसको सोल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे फिर बाद में हम कोई स्टेप्स करेंगे, लाइक अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फिल्ट्रेशन का करेंगे, इवेपोरेशन का करेंगे, जो इनसोलबल इम्प्योरिटीज़ थी उनको रिमूव करेंगे और जो हमारे पास बाद में क्रिस्टल्स बनेंगे वो हमारे पास प्योर प्रोडक्ट बनेगी, जो हमें असल में क्रिस्टल्स चाहिए, असल में जो हमारी प्रोडक्ट होगी वो हमारे पास क्रिस्टल्स फिर बनेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल था क्रिस्टलाइजेशन का। ये आपने याद रखना है कि जो सोल्यूट है वो हमारे सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर हाई टेम्परेचर पर मैक्सिमम डिज़ोल्व हो और जब हम उसको ठंडा करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स थ्रोन आउट हो जाएं या सेपरेट आउट हो जाएं। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। तो क्रिस्टलाइजेशन के बेसिकली 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम किस तरह का सॉल्वेंट लें जो जिसके अंदर हम अपने सोल्यूट को डिज़ोल्व करें। ये लाइक डिज़ोल्व लाइक का प्रिंसिपल, अगर पोलर है तो पोलर लेना है, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर लेना है। ये चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सबसे पहले हमने अपने सॉल्वेंट को हमने देखना है कि हमारे पास किस चीज़ के हम क्रिस्टल्स बनाना चाह रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह के, हमारे पास सोल्यूट किस तरह का है, उसके मुताबिक हमने अपना सॉल्वेंट चूज़ करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। वही अपने सोल्यूट को सॉल्वेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हमने अपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना शुरू हो जाना है और उसका हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है हीट करके। जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया हमारे पास, थर्ड स्टेप पे हमने करनी है फिल्ट्रेशन। अभी फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप में आगे सारे स्टेप्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बेसिकली हम फिल्ट्रेशन इसलिए करते हैं ताकि कुछ इनसोलबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हीट करने से भी, सोल्यूट की कुछ अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी जो कि हीट करने से भी उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगी सॉल्वेंट के अंदर, हम उनको रिमूव कर सकें, या फिर कुछ प्री मेच्योर क्रिस्टल्स बन जाते हैं उनको हम इसमें रिमूव कर सकें।
सो ये थर्ड स्टेप हमारे पास हो गया फिल्ट्रेशन का। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास कूलिंग। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास हॉट सोल्यूशन था हमने उसको क्या किया, उसकी कूलिंग की। कूलिंग किस लिए हमने की, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ताकि क्रिस्टल्स जो हैं वो बन सकें। फिर जब हमारे पास कूलिंग करने से क्रिस्टल्स बन गए, फिफ्थ स्टेप हमारे पास आ गया कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। हमने उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है। सिक्स स्टेप में हमने उनको ड्राई करना है अपने क्रिस्टल्स को। और सेवन स्टेप्स में अगर कोई उसके अंदर कलर्स वगैरह आ गए हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ के तौर पर कलर सब्सटेंसेस हैं, तो उनकी हमने डिकलोरेशन करनी है, मतलब उस कलर को रिमूव करना है। ये हमारे पास हो गए 7 स्टेप्स हो गए क्रिस्टलाइजेशन के। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं इन 7 स्टेप्स को। सबसे पहले हमारे पास स्टेप जो था वो था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि हमने एक ऐसा सॉल्वेंट चूज़ करना है जिसके अंदर हम अपने सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकें। द सॉल्वेंट इज़ चूज़न ऑन हिट एंड ट्रायल बेसिस। सॉल्वेंट जो है हमारे पास हिट एंड ट्रायल बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। हिट एंड ट्रायल बेसिस का क्या मतलब है कि हम मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट सॉल्यूट की लेकर उसको एक मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर डिज़ोल्व करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि किसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व हो रही है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इसी के अंदर इस सोल्यूट को डिज़ोल्व करना है। मतलब जैसे हम चेक नहीं करते कि अच्छा इसके अंदर इतनी डिज़ोल्व हो रही है, इसके अंदर इतनी डिज़ोल्व हो रही है, मतलब हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व होगी वो वाला सॉल्वेंट हम चूज़ कर लेते हैं। या फिर हम लाइक डिज़ोल्व लाइक के प्रिंसिपल के मुताबिक भी कर सकते हैं, पोलैरिटी के बेस पे। अब हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट हम चूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर होने चाहिए। एन आइडियल सोल्यूशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, कि जो हम सॉल्वेंट चूज़ कर रहे हैं, जो आइडियल सॉल्वेंट है उसके अंदर कौन सी ये वाली जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं ये होनी चाहिए हमारे सॉल्वेंट के अंदर। An ideal solution must dissolve the compound when it is hot and when it is cold. वही बात कि जो हमारे पास आइडियल सॉल्वेंट है वो अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करे जब वो गर्म हो तो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व करे, और जब वो ठंडा हो तो उसको क्रिस्टल आउट कर दे, उसके प्रेसिपिटेट्स बना दे, उसके क्रिस्टल्स बना दे। इट शुड नॉट रिएक्ट विद द कंपाउंड। हमने एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो कि सोल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे, सोल्यूट की प्रॉपर्टी को चेंज ना करे, उसके साथ केमिकली इंटरेक्ट ना करे, जस्ट वो अपने अंदर सोल्यूट को डिज़ोल्व करे। ये नहीं कि सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ खुद कोई रिएक्शन करना शुरू कर दे, नहीं, सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ कोई रिएक्ट नहीं होना चाहिए, केमिकली उनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जस्ट वो उसको अपने अंदर डिज़ोल्व करे। इट मस्ट नॉट डिज़ोल्व द इम्प्योरिटीज़। ऐसा सॉल्वेंट लें जो कि इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ना करे अपने अंदर, ताकि फिर जब हम फोर्थ स्टेप पे जब हम फिल्ट्रेशन करें तो वो जो इम्प्योरिटीज़ थी वो बाहर निकल जाएं। इट शुड बी चीप एंड इनएक्सपेंसिव, कि सॉल्वेंट हमारे पास इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इट शुड नॉट टॉक्सिक, कि ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉन फ्लेमेबल, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो आग मतलब फ्लेमेबल हो, जो आग को कैच कर सके, फायर को कैच करे। इट इज़ वोलाटाइल सो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल्स, और ये वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब ताकि ये हमारे पास जब हम बाद में अपने क्रिस्टल्स को सेपरेट करना चाहें, हमें तब सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये इजीली इवेपोरेट हो सके। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी एक आइडियल सॉल्वेंट की। जब हम सॉल्वेंट को चूज़ करें तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमने अपनी कंसिडरेशन में रखना है। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज़ या राइट डाउन दी फीचर्स ऑफ एन आइडियल सॉल्वेंट। सो अब हमने सॉल्वेंट को चूज़ कर लिया, स्टेप 1 हमने कर लिया। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सॉल्वेंट्स यूज़, कि हम कौन कौन सा सॉल्वेंट है। अब हमने मतलब कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट हैं जो हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। Much of the crystallization uses common laboratory solvents such as water, alcohol, acetone, ethyl acetate, cyclohexane, toluene, rectifying spirit, absolute alcohol, diethyl ether, chloroform, acetic acid, and so on, so many on. ये सारे सॉल्वेंट हैं जो कि हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आवर सोल्यूट, कि
कि हमारा सोल्यूट किस नेचर का है, उसके मुताबिक हम इन सीरीज़ में से कोई सा भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। If none of the solvent found suitable for crystallization, a combination of two or more miscible solvent may be employed. अगर हमारे पास सोल्यूट कोई इस तरह का है कि उसके लिए हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट उसके प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से फिट नहीं हो रहा, मतलब नहीं सूटेबल हो रहा, तो हम कम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब दो सॉल्वेंट्स का मिक्स कर कर एक नया सॉल्वेंट बनाकर एक कम्बिनेशन के तौर पर भी हम सॉल्वेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ द सॉल्वेंट इज़ इनफ्लेमेबल, पहले तो हमने कहा था कि वो नॉन फ्लेमेबल हो, मतलब फायर को कैच ना करे, बट इन केस अगर वो इनफ्लेमेबल है, वो कैच कर रहा है फायर को, देन प्रिकॉशन लाइक वाटर बाथ शुड यूज़ फॉर हीटिंग प्रोसेस। तो फिर जब हमने सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट सॉल्वेंट को हीट करना है, तो हम डायरेक्ट बीकर को आग पे नहीं रख देंगे, हम दरमियान में वाटर बाथ यूज़ करेंगे, उसके अंदर अपने बीकर को रखेंगे और फिर हम उसका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप था क्रिस्टलाइजेशन के लिए, वो था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सॉल्वेंट तो हमने चूज़ कर लिया, सोल्यूट है हमारे पास, सॉल्वेंट भी हमने चूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना है। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो होती है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है। लाइक ये हमारे पास सोल्यूट है और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना शुरू करना है। डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि हम उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकें। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐड सॉलिड, यानी कि सोल्यूट को लिक्विड के अंदर अपने सॉल्वेंट के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। स्टीर टू डिज़ोल्व, फिर हमने उसको हिलाया ताकि वो डिज़ोल्व हो सके। ऐड मोर सोल्यूट अंटिल इट स्टॉप डिज़ोल्विंग, और फिर हमने इतना सोल्यूट डालते जाना कि एक पॉइंट आएगा जब वो उसकी डिज़ोल्विंग स्टॉप हो जाएगी। हम हीट करना शुरू कर देंगे और अमाउंट सोल्यूट की डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व। फिर एक टाइम आएगा जब हमारे पास हीटिंग करने से भी उसकी सोल्यूट की अमाउंट डिज़ोल्व नहीं होगी, वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। जब हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया हमारे पास और मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा बल्कि अनडिज़ोल्व सॉलिड, मतलब नीचे अनडिज़ोल्व ही बैठना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। मतलब हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहले हमने अपनी सॉल्वेंट की चॉइस की, सेकंड पे हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप है हमारे पास फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ स्टेप है हमारे पास कूलिंग का। अब हमने फिल्ट्रेशन इज़ यूजुअली डन टू रिमूव द इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़। जब हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, कुछ सोल्यूट जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गया और कुछ इम्प्योरिटीज़ थी वो हमारे पास डिज़ोल्व नहीं हुई थी, वो अंदर ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स के तौर पर रह गई या नीचे बैठ गई। अब हमने फ़िल्ट्रेशन करनी है। फ़िल्ट्रेशन सिंपल, हमने फ़िल्टर पेपर ही लिया, उसके थ्रू हमने फ़िल्ट्रेशन की। लाइक देखें, ये हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब हमने फ़िल्ट्रेशन करनी है, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर लेना है, उसके थ्रू हमने फ़िल्ट्रेशन करनी है। अपना जो हमारे पास सोल्यूशन बना सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको फ़िल्टर पेपर से गुजार कर हमने उसकी फ़िल्ट्रेशन करनी है। नीचे जो हमारे पास आ जाएगा फ़िल्ट्रेट आ जाएगा, मतलब हमारे पास हमारा असल सोल्यूशन आ जाएगा, फ़िल्ट्रेट आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगी। After filtration, the hot filtered solution is cooled at moderate rate so that medium-sized crystals are formed. जब हमने filtration कर ली, हमारे पास filtrate बन गया। अब हमने उस filtrate को ठंडा होने के लिए रख देना है, moderate rate पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो ठंडा हो जाए ताकि फिर हमारे पास मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं, क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, ठंडा होकर उसके अंदर मीडियम साइज़ के क्रिस्टल्स बन जाएं। Slow cooling yields bigger crystals which are likely to include undesirable amount of solvent carrying impurities with it and complicating the drying process. अब जो हमने कूलिंग करनी है वो हमारे पास मॉडरेट रेट पर होनी चाहिए, ये नहीं कि हम स्लो कूलिंग करें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करें, नहीं,
मतलब मॉडरेट रेट पे, दरमियाने रेट पे हमने उसकी कूलिंग करनी है। जब हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास क्रिस्टल्स बनेंगे वो बहुत बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बनेंगे। और जब बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बनते हैं वो इतने प्योर नहीं होते हैं। उनका ये मतलब होता है कि कुछ जो हमारे पास सोल्यूट है, कुछ हमारे पास सॉल्वेंट और जो है वो भी क्रिस्टल्स के अंदर जमा हो गया है, इसलिए हमारे पास बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स बने हैं, प्योर क्रिस्टल्स नहीं बने हैं। इसलिए हमने जब भी अपनी कूलिंग करनी है वो मॉडरेट रेट पर कूलिंग करनी है, ताकि हमारे पास मीडियम साइज़ के नोकीले से बड़े प्यारे प्यारी शेप के क्रिस्टल्स बने। ये हमारे पास हो गया फिल्ट्रेशन एंड कूलिंग का स्टेप। अब हम कूलिंग कर रहे हैं। जब हमने कूलिंग कर ली है, हमारे मीडियम साइज़ के बहुत प्यारे से क्रिस्टल्स बन गए हैं। अब हमारे पास फिफ्थ स्टेप है, जो हमारे पास क्रिस्टल्स बने हैं हमने उनको कलेक्ट करना है। हमने उनको मतलब जिस भी चीज़ के अंदर हमारे पास क्रिस्टल्स बने हैं, पेट्री डिश के अंदर बने हैं, जिस भी चीज़ के अंदर हमने क्रिस्टल्स बनाए हैं, ठंडा किया उनको, अब हमने उनको कलेक्ट करना है। द रिमेनिंग सोल्यूशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज़ कॉल्ड मदर लिकोर। जब हमने अपने सॉल्वेंट को इवेपोरेशन करवा दी, उसको इवेपोरेट करवा दिया और ख़ाली हमारे पास क्रिस्टल्स बन गए, और क्रिस्टल्स के साथ थोड़ा थोड़ा सा सोल्यूशन भी बन रह जाएगा। वो जो सोल्यूशन है और जो क्रिस्टल्स हैं, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं मदर लिकोर। अब हमने उस मदर लिकोर को भी रिमूव करना है और अपने क्रिस्टल्स को, प्योर क्रिस्टल्स को बस हासिल करना है। अब जब हमने उस मदर लिकोर को भी रिमूव करना है तो फिर दोबारा से हमें फ़िल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अब की बार जो हम फ़िल्ट्रेशन करेंगे वो फ़िल्टर पेपर के थ्रू नहीं करेंगे। अब की बार हम फ़िल्ट्रेशन करेंगे गूज क्रूसिबल को यूज़ करके। पीछे जब हमने फ़िल्ट्रेशन की टेक्निक का टॉपिक पढ़ा, इससे प्रीवियस वीडियो, तो उसमें आपने देखा कि जब हमने बहुत प्रिसाइज फ़िल्ट्रेशन करनी होती है तो तब हम गूज क्रूसिबल को यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास छोटे छोटे पोर्ट्स जैसे इसकी बेस पे बने हुए होते हैं। अब हमने ऊपर से अपने सोल्यूशन को डाला, मदर लिकोर को डाला, साथ क्रिस्टल्स भी थे। यूजिंग अ वैक्यूम पम्प को यूज़ करते हुए प्रेशर डाला उसके अंदर, और सिर्फ जो हमारे पास क्रिस्टल्स थे वो ऊपर रह गए, और जो मदर लिकोर था वो सारा का सारा कम्प्लीटली रिमूव्ड हो गया बाय फुल सक्शन। मतलब ऊपर से हमने वैक्यूम इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि जो क्रिस्टल्स थे वो ऊपर रह गए, और जितना भी उसके अंदर लिक्विड था थोड़ा बहुत बचा हुआ, मदर लिकोर जिसे हम कहते हैं, वो सारा का सारा बाहर रिमूव हो गया। अब हमारे पास सिर्फ फ़िल्टर के गूज क्रूसिबल के ऊपर क्या रह गए हैं, अपने क्रिस्टल्स रह गए हैं। देन फिल्टर केक इज़ प्रेस टू रिमूव द रेस्ट मदर लिकोर। फाइनली द क्रिस्टल्स आर वॉश विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट। अब हमने प्रेशर अप्लाई किया, मदर लिकोर सारा का सारा सपोज करें नीचे से बाहर आ गया, और ऊपर हमारे पास क्रिस्टल्स रह गए। अब हमने फ़िल्टर केक मतलब फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है, और उसको हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेशर से प्रेस नहीं करना, हल्का सा प्रेस करना है कि जितना रिमेनिंग मदर लिकोर है उसके अंदर वो भी रिमूव हो जाए, और फिर हमारे पास क्रिस्टल्स बच जाएंगे खाली। फिर हमने उस क्रिस्टल्स को 2-3 दफ़ा फ्रेश सॉल्वेंट के साथ, मतलब जैसे वॉशिंग नहीं करते पानी के साथ 2-3 दफ़ा, जैसे हम कपड़े खंगालते हैं, जैसे आप कह लो 2-3 दफ़ा पानी के अंदर, साफ़ पानी के अंदर, इसी तरह हमने अपने क्रिस्टल्स को 2-3 दफ़ा प्योर सॉल्वेंट के साथ, ठंडे सॉल्वेंट के साथ हमने उसको 2-3 दफ़ा उसकी वॉशिंग करनी है। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स टिल प्योर क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। बाय इवेपोरेशन ऑफ द मदर लिकोर वी कैन गेट फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स। और हमने ये जो वॉशिंग करनी है ये 2-3 दफ़ा करनी है, यहाँ तक कि हमारे पास जो प्योर क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना रहे, प्योर क्रिस्टल्स हमारे पास बन जाए। अब हमारे पास हमने क्रिस्टल्स को बन गए हैं। अब हमने चूँकि उसको सॉल्वेंट के साथ 2-3 दफ़ा वॉश किया है, साफ़ किया इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए, अब हमने अपने क्रिस्टल्स को ड्राई करना है, सुखाना है। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं वैसे ही हमने अपने क्रिस्टल्स को सुखाना है। इसको सुखाने के लिए हमारे पास जो होते हैं, ड्राई करने के लिए क्रिस्टल्स को 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेस द क्रिस्टल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फ़िल्टर पेपर। एक फ़िल्टर पेपर लिया, उसके अंदर अपने क्रिस्टल्स को रखा, ऊपर से फ़िल्टर पेपर को कवर किया, और हमने उसको प्रेस किया थोड़ा सा, कि मतलब जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी सॉल्वेंट है, वो फ़िल्टर पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। रिपीट दिस प्रोसेस मैनी टाइम्स, और ये प्रोसेस बहुत दफ़ा हम रिपीट करते हैं। बट दिस मेथड क्रिस्टल्स आर क्रश्ड एंड फाइबर ऑफ फिल्टर पेपर कैन मिक्स विद इट।
लेकिन ये जो प्रोसेस है प्रेसिंग करना फ़िल्टर पेपर के थ्रू, ये इतना सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है कि इसमें खदशा होता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल्स बने हैं, चूँकि वो बहुत नुकीले, बहुत शार्प होते हैं, जब हम उनको फ़िल्टर पेपर के अंदर प्रेस करते हैं तो हो सकता है वो क्रश्ड हो जाएं। बहुत सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट से क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनके क्रश्ड होने का ख़तरा होता है। और जो फ़िल्टर पेपर हमारे पास होता है उसके अंदर ज़ाहिर है वो भी सेलुलोज, कार्टन वगैरह फ़ाइबर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो फ़ाइबर्स जो होते हैं वो भी एज ए इम्प्योरिटी फ़िल्टर पे उस क्रिस्टल्स के साथ मिक्स हो सकते हैं, इसलिए ये इतना सूटेबल मेथड नहीं है। दूसरा मेथड जो था वो है ड्राई द क्रिस्टल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन ओवन। दूसरा ये कि हम ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रखें क्रिस्टल्स को ओवन के अंदर और उसको हम ड्राई कर लें। हेयर सॉलिड शुड नॉट मेल्ट और डिकम्पोज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें भी ये है कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास ऐसी चीज़ के क्रिस्टल्स बनते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और हो सकता है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, और वो जब हम उनको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में रखें तो उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए। दिस मेथड इज़ आल्सो नॉट रिलायबल बिकॉज देयर आर मैनी सॉलिड्स विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट कैन नॉट बी ड्राइड। और हमने जो ओवन के थ्रू ड्राइंग करनी है अपने क्रिस्टल्स की, वो सिर्फ उन क्रिस्टल्स की ड्राइंग करनी है जिनका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। अब मसला ये है कि जिनका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है उनके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास एक थर्ड मेथड भी है। उसमें क्या है कि एक वाच ग्लास लें, शीशे की ये बनी हुई होती है, उसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स को स्प्रेड करें एंड कीप इन वैक्यूम डेसिकेटर फॉर मैनी आवर्स। और उसको हम वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर, या अपरेटस है हमारे पास लैब्स में होता है, वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर बहुत देर के लिए, काफ़ी घंटों के लिए रख दें। उसमें आहिस्ता 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 सा खुद ही जो जितना भी सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और जो वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर ड्राइंग एजेंट्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड और सिलिका जेल यूज़ होता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड। और इन तीनों मेथड में से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है वो वैक्यूम डेसिकेटर के थ्रू ही क्रिस्टल्स की ड्राइंग करने का मेथड है, क्योंकि बाकी दोनों में इम्प्योरिटीज़ का ख़तरा है, कुछ में क्रशिंग होने का ख़तरा है, मेल्टिंग होने का ख़तरा है, फाइबर्स का मिक्स हो जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो जो मोस्ट रिलायबल मेथड है वो ड्राइंग करना अपने क्रिस्टल्स को वैक्यूम डेसिकेटर के थ्रू। तो अब हमारे पास क्रिस्टल्स की ड्राइंग हो गई, मतलब वो ड्राई हो गए, खुश्क हो गए और प्योर क्रिस्टल्स हमारे पास आ गए हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कलर्स एज ए इम्प्योरिटी क्रिस्टल्स के अंदर होते हैं, मतलब हमें प्योर वाइट कोई चीज़ है हमारे पास, उसके हमारे पास प्योर वाइट क्रिस्टल्स बनने चाहिए, लेकिन हल्का सा अंदर कलर ऐड हो गया एज ए इम्प्योरिटी। तो उसके लिए हम 7 स्टेप एक करते हैं जिसको हम कहते हैं डीकलोरेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर। क्योंकि हमारे पास कोई अनडिज़ायरेबल कलर आ गया है तो हम उसको रिमूव करना है। तो ये डीकलोरेशन के लिए बहुत कॉमन मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो एनिमल चारकोल को हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि अपना एक क्रिस्टल्स लेते हैं, उसके अंदर हम एनिमल चारकोल को डाल के एक सोल्यूशन सा बना लेते हैं। वो क्या करता है कि एनिमल चारकोल सारी के सारे जो कलर्स होते हैं, उस कलर इम्प्योरिटी होती है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो प्योर कलरलेस क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे पास, फिर हम उस सोल्यूशन को फ़िल्टर कर लेते हैं, और प्योर कलर वाइट कलर के जो हमारे पास हैं, किसी भी कलर के हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं, वो हमारे पास प्योर कलरलेस क्रिस्टल्स हमारे पास बन जाते हैं। सो ये सारे के सारे 7 स्टेप्स के थ्रू हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, अपने क्रिस्टल्स को बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है जो कि लैब में काम करते हुए हमें अक्सर क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है। सो आई होप सो कि आपको ये क्रिस्टलाइजेशन है क्या, इसके जो स्टेप्स हैं, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है, सॉल्वेंट किस तरह का चूज़ करना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाना है, उनकी ड्राइंग कैसे करनी है, उनकी फ़िल्ट्रेशन कैसे करनी है, कूलिंग कैसे करनी है, अनडिज़ायरेबल कलर्स को कैसे रिमूव करना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी कंसेप्ट की, किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक अंडरस्टैंड माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में।
एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।